पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी रस के बारे में कि रस की परिभाषा क्या होती है और हमारे हृदय में रस कब उत्पन्न होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको क्रोध आए, आपको हँसी आए या आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो या अन्य और विशेष भाव उत्पन्न हो, तो हमेशा वो रस ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रस उत्पन्न होने के लिए विशेष शर्तें होती हैं, अगर वो शर्त पूरी होगी तभी रस कहलाएँगे। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रस कौन-कौन से होते हैं और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। तो देखिए वीर रस, रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है साहस या उत्साह। इसी प्रकार से रौद्र रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव होता है अनुराग। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है प्रेम, रति, सौंदर्य, श्रृंगार। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है शांति या वैराग्य। करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है दया, करुणा, दुख। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा। और हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास या हंसी। तो देखिए ये जो मैंने रस बताया, तो रस तो एक मतलब ये है कि जब विशेष शर्तें पूरी होती है जब भी उत्पन्न होता है, लेकिन इनमें से एक विशेष शर्त क्या है, स्थायी भाव। यानी कि आपके मन में अगर स्थायी भाव है तभी ये रस उत्पन्न होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब ये जो स्थायी भाव है ना, जैसे कि साहस, यानी कि आपके मन में साहस है, उत्साह है, तभी भी रस बनेगा। मतलब स्थायी भाव क्या हुआ, स्थायी भाव आपके मन में एक बीज की तरह है, और ऐसा बीज जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बीज पड़ा हुआ है, आप खेती बाड़ी करते हो, तो आपके घर में पड़ा हुआ किसी थैली में रखा हुआ, सुरक्षित रखा हुआ है, तो वो बीज है सिंपल, वो पौधा नहीं बना है। पौधे बनने के लिए उसको जमीन में खाद पानी और उचित वातावरण देना पड़ेगा, तभी वो पौधा बनेगा। साहस है, उत्साह, ये बीज है एक तरह का। क्रोध भी एक बीज है, यानी आपके अंदर ये चीजें पहले से पड़ी हुई है और ये जब भी उत्पन्न होंगी जब आप इनको विशेष परिस्थिति दोगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्थायी भाव की फिर परिभाषा क्या है। तो देखिए स्थायी भाव की परिभाषा है कि वो भाव जो मन में रहता है, यानी कि मन में हमेशा रहता है लेकिन डोरमेंट स्टेट में रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है ना, मतलब बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है लेकिन रहता है। और ये जो आपका रस है बनता है ना, तो शुरू से लेके आखिर तक आपके ये मन में रहता है।